पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपाशंकर सिंह ने यूपी चुनाव पर सीधी बात। पूर्व मंत्री कृपाशंकर सिंह का सपा और शिवसेना पर तंज। उत्तर प्रदेश के आखिरी चरण के चुनाव में सारे राजनेताओं ने अपनी ताकत झोंक दी। वहीं बीजेपी पूर्वांचल के मल्हनी विधानसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को प्रचार के लिए उतारे तो योगी आदित्यनाथ खुद मुंगरा, बादशाहपुर और जलालपुर से अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कर्मभूमि से जन्मभूमि पर पहुंचे पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपाशंकर सिंह ने नवभारत समाचार के संवाददाता मुरारी सिंह ने खास बातचीत की। नवभारत समाचार के लिए पूर्वांचल से कैमरामैन विवेक सिंह के साथ मुरारी सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के 7वें चरण के चुनाव के लिए सारे राजनेता अपनी ताकत झोंक दिए हैं, तो वहीं बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपाशंकर सिंह उत्तर प्रदेश के जौनपुर मल्हनी विधानसभा में केपी सिंह के प्रचार के लिए पहुंचे, जहां राजनाथ सिंह ने पहले ही मतदाताओं को बीजेपी को जिताने की अपील कर चुके हैं। हमारे साथ पूर्व मंत्री कृपाशंकर सिंह हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की स्थिति, किस तरीके के हालात बन रहे हैं और 10 तारीख को क्या परिणाम होंगे। 5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ, नहीं तो हर 2-4 महीने में कोई दंगे होते थे। आज जो परिवर्तन देख रहा हूं, मैं यही लोगों से कह रहा हूं कि ये परिवर्तन जो है ये हमारे विश्वास का मतदार है। हमने 2000 उनको देखा है ना, कोई नहीं तो नहीं ना जी। और उनकी राजनीतिक बौखलाहट मैंने देखी कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ऐसे समय उन्होंने संतुलन बिगड़ गया उनके, जैसे बौखलाहट आ गई है। एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे और कह रहे थे कि पुलिस, बदतमीज पुलिस। क्या हो गया भाई? हम मुख्यमंत्री रह चुके हो, इतने बड़े पद पे बैठे हो, क्या गया? तो मैं समझता हूँ कि एक राजनीतिक जो बौखलाहट होती है उसी में संतुलन बिगड़ गया होगा। जिस तरीके से गठबंधन हुआ है, बीजेपी के कभी सहयोगी थे सोहेल देव और आज जो है पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़े हैं, पूर्वांचल की सीटों पर क्या इफेक्ट गिरेगा राजभर? कोई नहीं गिरेगा। राजभर अपनी सीट बचा लें, वही बड़ी बात है। अच्छा, क्यों पड़ेगा? किस लिए पड़ेगा? तुम बीजेपी में थे, मंत्री बने थे, क्यों छोड़ा? क्या करके? शिव प्रसाद मौर्य क्यों छोड़े? दारा सिंह चौहान क्यों छोड़े? इन जो लोगों ने पार्टियां छोड़ी है, मिनिस्टर, जब मिनिस्टर थे क्यों नहीं बोले? आज क्या हो गया है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ईमानदार एक मुख्यमंत्री, उनके नेतृत्व काम करना यानी सबके बस की बात नहीं थी। लोग 5 साल कुछ न कर पाए होंगे, जो उनकी मंशा होगी, जो प्रदेश हित में नहीं होगा, राष्ट्र हित में नहीं होगा, उन्होंने रोका होगा। 5 सालों में योगी सरकार की क्या उपलब्धियां हैं, खास करके उत्तर प्रदेश के और पूर्वांचल की अगर बात करें तो? पहले 3 बातों पे जाते हैं। 2017 तक बिजली 1-2 वीवीआईपी जिले में होती थी और 2022 में आज हमें कह सकते हैं, कम ज्यादा कहीं हो सकता है, 24 घंटे बिजली मिल रही। सड़कों की मरम्मत और नए सड़क, पहले सड़कों में गड्ढे होते हैं, गड्ढों में सड़क था, आज सड़क बनी तैयार है। कुछ जगहों पे काम शुरू है, नहीं हो पाया होगा, हम 100% नहीं कह सकते, बट पूरा हो रहा है, काम चल रहा है। तीसरी सबसे बड़ी बात, कानून और व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर। 2012 से लेकर 2017 तक लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, लॉ एंड ऑर्डर था। आज कानून व्यवस्था, ऐसे दिग्गज जो खुले हवा में बंदूक लहराते चलते थे, वो भी इलीगल बंदूकें लहराते चलते थे। आप बताइए आज कहाँ है वो? उनकी जगह कहाँ है? जो जमीनें कब्जा करी थी, जमीन मतलब इलीगल थी, कब्जा गरीब आदमी की थी, आदरणीय योगी जी ने उसको बुलडोजर से गिराया, वो जेल गए और उस जमीन पे उन लोगों की जमीन जिसकी थी उनको घर बनवा के दे रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में कल ही प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जौनपुर में 2012 से लेकर के 2017 तक हम बार चिट्ठियां लिखे, सिर्फ एक आवास बना था और 30,000 जौनपुर हुआ है, जिसमें 15,000 बन गए हैं, बाकी बन रहे हैं। उपलब्धियां, मतलब आज उत्तर प्रदेश खुशहाल है, उत्तर प्रदेश के मार्ग भी जा रहा है। जल्द ही एयरपोर्ट पे, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट करके यहाँ से दुबई, मस्कत, शारजाह जहाजें जाने लगेंगे। कम से कम 8 जिलों का किसान सुखी हो जाएगा। उनकी सब्जियां, उनके फूल फल
डायरेक्ट यहाँ दुबई चले जाएंगे, पैसा आएगा। जो गरीबी किसानों की है, मुझे लगता है बहुत बड़ा निजात उससे मिलेगा। कल जो है सिरकोनी में अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव जो है जगदीश नारायण राय के प्रचार में पहुंचे थे। उनका कहना था कि यहाँ पर सिर्फ अपने ही लोगों को बढ़ावा दिया गया है और इस बार जो है बीजेपी का सुपड़ा साफ है। उन्होंने एक नारा दिया है कि चिलम पर साइकिल भारी है। इस बयान को लेकर के आग लगी है, क्या कहना चाहेंगे? चिलम साइकिल क्या भाषा है ये, मतलब समाजवादी से हालांकि अपेक्षा भी नहीं की जा सकती है। भाषा एक ऐसा वस्त्र है जिसको शालीनता से पहनना चाहिए, अन्यथा बहुत सारे व्यक्तित्व निर्वस्त्र हो जाते हैं और उनकी भाषा, उनका ईगो, उनका एक जो अभिमान 10 तारीख के नतीजे में जनता ध्वस्त करेगी और कोई नहीं। जिस तरीके से विकास कार्यों की बात करें, पिछले एक सप्ताह से आप पूर्वांचल सहित यूपी में हैं। अगर योगी सरकार यहाँ पर एक बार अच्छे से सरकार बनती है तो आप एक जिम्मेदार नेता के नाते, खास करके पूर्वांचल में एक अच्छे नेता के नाते, प्रथम प्राथमिकता किन किन कामों के लिए आप कहेंगे? मैं तो चाहूंगा कि जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने हर जिले में एक हॉस्पिटल खोलने की बात कई जिलों में शुरू है, ऐसे मैं चाहूंगा कि शुगर फैक्ट्री खासकर हमारे पूर्वांचल में, अपने पश्चिम उत्तर प्रदेश में जमीनें इतनी उपजाऊ हैं, गन्ना खेती होती है लेकिन थोड़ा करते हैं क्योंकि शुगर मिल नहीं है। मैं चाहूंगा, मेरी प्राथमिकता ये होगी कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आजकल हमारे गृह मंत्री के पास सहकार विभाग है। सहकार से इतना काम हो सकता है, कॉलेज खुलते हैं, फैक्ट्री खुलती है, दुग्ध व्यवसाय बढ़ता है, आज जो नहीं हो पा रहा है। अगर ये सब हो जाएगा, मेरे जैसा आदमी क्यों पलायन करेगा? हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश में आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, सड़कें बन गई हैं, बिजली 24 घंटे मिल रही है और हवाई जहाज के लिए भी जगह जगह एयरपोर्ट, जैसे भी कुशीनगर देखिए यहाँ का बन रहा है, फिर एक वहाँ नोएडा में बन रहा है। तो ये जो किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में इतना उद्योग लगे कि बाहर जो जाने वाले लोग हैं, हमको जो झेलना पड़ता है मुंबई में रह करके, शिवसेना एक पार्टी है, हमसे घृणा करती है। ये सब झेलने के बाद भूखा पेट जो है हम लोग कई चीज बर्दाश्त करने के लिए हिम्मत देता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार बनने के बाद प्राथमिकता जो है उद्योग जगत को बढ़ावा देने की है। जी, जिस तरीके से विपक्ष प्रचार कर रहा है, उनका कहना है कि 5 सालों तक यहाँ के जो किसान हैं वो गाय और साड़ों को हाँक रहे थे और इस बार जनता उन्हें हाँकने का काम करेगी। ये मुफ्त में अनाज तो देते हैं लेकिन हमारा अनाज गाय और साड़ों को बांट देते हैं, क्या रिएक्शन है? क्या एक था कि गौ हत्या न होनी चाहिए, कुछ जगह जरूरी से हुआ, परेशानियां भी हैं, लेकिन उसका ध्यान सरकार ने रखा भी है। अलग अलग गौशाला खुलवाया गया, कहा गया जो भी मिलते पकड़ के वहाँ करें। कोशिशें बहुत करी गई, नुकसान भी लोगों के हुए फसल के, उसमें दो राय नहीं है। सरकार ने एक निर्णय और लिया है कि जिनके फसल नुकसान हुए हैं उनको हम मतलब अनाज की कीमत देके जो पैदावार का है वो सर्वे करने को लगाए हैं। उसको मतलब नकारने में कोई मतलब ये नहीं है, लेकिन लोगों को भरोसा है कि आगे के जो काम सिर्फ यही सरकार कर सकती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो मैंने देखा है, मैं करीब 12 दिन हो गए, बीच में 2 दिन के लिए गया था। लखनऊ से लेकर पूर्वांचल के 2-4 जिले छूट गए होंगे। अन्यथा मैं चाहे सुल्तानपुर, चाहे प्रतापगढ़ हो, चाहे बाराबंकी हो, दिल्ली, मतलब मैं लखनऊ में 2 दिन था। फिर इसके बाद मैं गया वहाँ फैजाबाद गया, फिर मैं गया यहाँ बलिया गया और फिर वहाँ से लौटा तो जौनपुर आया क्योंकि ये लास्ट का ये रह गया था। फिर बनारस में गया, बनारस किया। आज मुझे जाना था यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी के मुगराबाद शाहपुर में, लेकिन यहाँ देर हो गई, मन छोड़ के जा नहीं सकता था, इतने बड़े मन था। अब मैं जलालपुर जाऊंगा, फिर इसके बाद रमेश मिश्रा काउंसिल से 2-3 कार्य करूंगा। कल भी कई जगहों पे जाऊंगा मैं, यहाँ सागंज में जाऊंगा और गाजीपुर में मैं जाने की कोशिश करूंगा कि 5 के पहले मैं पहुंच जाऊँ। सुभाष पासी जो हमारा मुंबई के पहले था, 2 बार विधायक रहा, उसको भाजपा में आने के लिए मैंने भी कोशिश करी थी और हमारा मतलब छोटे भाई जैसा है। कल वहां भी जाऊंगा। तो ये जो जिससे दिखाई पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत साथ सरकार बनाएगी। जी, आपके जो मतदाता है, खास करके आपके भी चाहने वाले पूर्वांचल की, खास करके जौनपुर की बात करें या सुल्तानपुर प्रतापगढ़ की साइड की बात करें या मल्हनी की बात करें, काफी लोग हैं जो आपको जमीनी स्तर क्या मैसेज होगा? क्योंकि जो गायों का मुद्दा था, जो फसलों के नुकसान का मुद्दा था, क्या जब इस बार योगी सरकार आएगी तो इसे लेकर आप योगी सरकार से कोई बात करेंगे कि भाई किसानों के साथ इस तरह की चीजें? पक्का करूंगा। आज भी मैंने कल भी कुछ बातें कही कि महाराज हम जौनपुर एक शुगर फैक्ट्री खुलवा दीजिए,
जी तो कहें अच्छा सुझाव है, मैं इसको चेक करूंगा जी और चेक करके मैं करवाऊंगा। हम कहा जौनपुर मेरा उदाहरण बनेगा, सैंपल बनाइए। जी जौनपुर कम से कम 45 लाख की आबादी वाला जौनपुर है। जी। यहाँ कोई कल कारखाने नहीं, कोई उद्योग नहीं है। जी सब ज्यादा मुंबई में, जी। लगभग 7 लाख के आसपास जी जौनपुर जिले के लोग मुंबई में है, जी और वहाँ 2 पैसा कमावे नहीं तो यहाँ पक्के घर दिखाई नहीं पड़े। आज जो पक्के घर दिखाई पड़ रहे हैं, यहाँ से कुछ नहीं कर पा रहे हैं वो लोग। हमारे जैसे लोग पलायन मतलब करके गए। मान लीजिए हमको एक राजनीतिक मतलब ये मिला, बाकी लोग और भी हैं। बट कह सकता हूँ कि एक समय था मुंबई में, जब यादवेंद्र दुबे राजा साहब जौनपुर के मुंबई गए थे, समाज के किसी के पास 4 व्हीलर नहीं था। तब लोगों ने क्या किया, तो तांगा वहाँ था, तांगा जितने तांगा बुक कर लिए, उनको राजा साहब बिठाए लेके गए। आज मैं कह सकता हूँ कि उत्तर भारतीय समाज मुंबई में वर्ल्ड की कोई ऐसी बड़ी गाड़ी न हो जो किसी न किसी पास न हो। ये प्रगति है। क्या कहना चाहेंगे? 25 साल तक महाराष्ट्र में सहयोगी रही शिवसेना पूरी तरह से बगावत पर उतर चुकी है और उत्तर प्रदेश में अपने चुनाव में अपने उम्मीदवारों को उतारे हैं। संजय राउत सहित आदित्य भी यहाँ प्रचार के लिए पहुंचे थे। किस तरीके से देख रहे हैं उनका प्रचार और क्या कहना चाहेंगे? एक कहावत है, ये नाम उनका नहीं, मैं कहावत में कह रहा हूँ, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। जी भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तो हिंदुत्व उनको समझ में आता था। बाला साहब ठाकरे एक ऐसा व्यक्ति थे, वो समझते थे। जी लेकिन आज जिससे लड़ाई थी, कहाँ विचारों लड़ाई रह गई। जी कांग्रेस और राष्ट्रवादी जो ऐसे थे शिवसेना से 36, आज 63 बने हुए। किस लिए? अपने फायदे के लिए। जी विचारों का तालमेल है नहीं है। आज सरकार के मंत्री जिस ढंग से कार्रवाइयां हो रही हैं, भाई मैं होम डिपार्टमेंट रहा हूँ, मुझे मतलब बड़ा दुख होता है जान के कि मुंबई पुलिस महाराष्ट्र पुलिस का नंबर 1 है, पूरे वर्ल्ड में है। स्कॉटलैंड के बाद अगर नाम होता मुंबई पर, उस मुंबई के पुलिस कमिश्नर और प्रदेश का गृह मंत्री, दोनों के ऊपर कार्रवाई हो, दोनों जेल जाएं, ये स्थिति आई है। ये दुर्भाग्य है, ये नहीं होता था। महाराष्ट्र ऐसा नहीं था। लेकिन इन लोगों ने कानून व्यवस्था तो छोड़ दीजिए, सरकार नाम की कोई चीजें नहीं है। ये कोरोना काल में अगर सरकार वहां सुविधा क्यों भागते लोग ये कह रहे हैं मैं मारूं तो अपने गांव मरूं। उत्तर प्रदेश खाना मिलेगा कि नहीं इसका भरोसा नहीं था, ट्रेन नहीं मिल रही थी, सुविधा नहीं थी, फिर भी वो लोग चल के गए, रिक्शा से गए। कई लोग तो सीमेंट का जो ये होता है मशीन, उसमें बैठ के गए। मतलब क्या पीड़ा हुई होगी। सरकार अगर इस सुविधा क्यों आते, क्यों भागते। अगर शिवसेना के रुखों की बात करें तो जिस तरीके से उनके बयान आए पिछले दिन में, चाहे वो संजय राउत के बयान रहे हों या आदित्य ठाकरे के बयान रहे हों, 25 सालों तक बीजेपी ने उनका समय बर्बाद किया, उन्हें इस्तेमाल किया, इस तरीके के आरोप को आप कैसे ले रहे हैं? मुझे लगता है उनकी बढ़ोतरी हुई थी। जो मैं देखा तब तो मैं कांग्रेस में था। जी बीजेपी के साथ शिवसेना को बढ़ोतरी हुई थी। जी जब से बीजेपी में तो हट गई है, उनकी हालत क्या हो रही पंचायत समिति में और जगहों में। जी और ये संजय राउत जी या बाकी लोग जो हैं, कभी कभी मुझे लगता है कि वो राजू श्रीवास्तव जो अपने में मिमिक्री करते हैं, उस ढंग में मिमिक्री करते हैं। जी कोई भाषा है, कैसी बात करते हैं। जी अब एक को कह दिया कि अरे उसको तो मैं जानता नहीं, उन्हें ला के दे दिया, हम तो वो पैसा भी दिए थे, तो मेरे घर आए थे। जी एक जवाबदार आदमी, सांसद, मतलब अपर हाउस का, राज्यसभा का सांसद, बड़ा बुद्धिमानों का यह हाउस होता है। जी लेकिन ठीक है। लेकिन एक बताऊं, इन लोगों के बयानों को लोग गंभीरता से नहीं लेते। जी जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति सियासत की बात करें, इस समय भ्रष्टाचार में लिप्त महाविकास आघाड़ी सरकार के ऊपर लगातार बीजेपी नेता किरीट समैया सहित मंगल प्रभात लोढ़ा आक्रामक हैं। लगातार एक के ऊपर एक कार्रवाई हो रही है। आप गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं, इसलिए आपसे सवाल पूछा जा रहा है। जो ये चैन बन रहा है, चाहे वो सचिन वाजे से लेकर के बना हो या परमवीर सिंह से लेकर बना हो या अनिल देशमुख से, क्या कड़ियां भ्रष्टाचार को वहां बढ़ावा देती हैं? घर का जो मेरा मालिक होता है, वो मालिक जैसा चाहे वैसे परिवार चलता है। अगर मालिक कोई गलत दिशा में जाएगा तो परिवार कहाँ जाएगा। एक संस्था है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है। किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं होती। पुलिस विभाग तो ऐसा विभाग है, अपने सुपीरियर सर का था सर, वो कभी नहीं देखता कि हमको क्या मिला क्या नहीं मिला। ये पुलिस होते थे। आज पुलिस भ्रष्टाचार में क्यों लिखते हैं? सचिन वाजे के ऊपर कार्रवाई क्यों ले लिया उसको? क्यों उसके ये जवाब दे दी डीसीपी लेवल का एक इंस्पेक्टर डीसीपी लेवल के अधिकारी को ऑर्डर दे हुए सुनील बाने। हाँ, तो आप सोच सकते हैं कि
मतलब आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा कि उत्तर प्रदेश चुनाव में जो मतदाता हैं उन्हें क्या मैसेज देंगे, क्या संदेश, ये आखिरी सवाल रहेगा। और साथ ही साथ एक सवाल मेरा और है जो काफ़ी दिनों से खटक रहा था, और लोग कहते हैं कि आप कृपा शंकर जी से मिलते हैं तो पूछते क्यों नहीं। सवाल ये है कि हमारे जौनपुर के लोग हों या उत्तर प्रदेश के लोग हों, उनका कहना है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मन से राज ठाकरे की पार्टी ने जब रेलवे स्टेशनों में लोग ठहरे थे परीक्षा के लिए, उस समय उनके साथ में मारपीट हुई थी और कृपा शंकर सिंह उस समय सत्ता में थे, एक अच्छे पद पर थे, लेकिन उन्होंने उत्तर भारतीयों का कोई ख्याल नहीं किया, कोई कार्रवाई उस टाइम पे नहीं हुई। ये चीज़ें आज भी लोगों के मनों में है। मैं चाहता हूँ कि आप इसे निवारण करें। ऐसा है कि मुझे लगता है कि कुछ लोग जो है राजनीति में हैं, इस ढंग की बात करते होंगे। मैं सफाई नहीं देना चाहता हूँ, मैंने जो किया है एज होम मिनिस्टर उससे हट करके बिलासपुर देशमुख साहब बात नहीं हमारे बीच में। आज भी उनको सलाम करता हूँ, उनके कार्यों को सलाम करता हूँ। जब ये बात आई तो कार्रवाई हुई, कानून अपना काम करता है, जेल तक ले गए, बहुत जगह कार्रवाइयाँ हुई। और उन लोगों ने क्या किया कि ये बनाने के लिए, बताने के लिए जो करते चले आए, कभी एक ठेला तोड़ दिए और कभी ये कर दिए। कोई भी ऐसा व्यक्ति अपने उत्तर भारतीय समाज का हमसे तो नहीं कह सकता, भले राजनीति से प्रभावित होकर कुछ भी करे जी। हर आदमी एक जैसा नहीं होता जी। लेकिन मैंने पूरी ईमानदारी से मेरे समाज को मैंने प्राथमिकता दी है। जैसे मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी तो मैंने बेईमानी नहीं की, मैंने बगावत की कि राष्ट्र पहले पार्टी बाद में, और आर्टिकल 370 ऐसे जब भी जरूरत पड़ी। आज भी हम 1 लाख उत्तर भारतीय समाज के उन घरों में जा रहा हूँ जहाँ कोरोना काल में उजड़ गए थे, चले गए थे। अब तक मैं 10,000 लोगों के घर भी जा चुका हूँ। वहाँ किसी बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो ललन तिवारी जैसा कॉलेज है पालघर उस साइड में, उनका बच्चों को फीस नहीं लेना, वो पढ़ाने का काम किए। और बहुत संस्थाओं से जमा करके ऑटो रिक्शा वाले को, जब तक ऑटो रिक्शा नहीं चला, पूरा फ्री नहीं हुआ, उनके घर राशन पहुँचाने का काम करते थे। मैंने कभी पब्लिसिटी नहीं दी क्योंकि उसकी गरीबी का मजाक होगा। हम किसी को अगर मदद करते हैं तो ये नहीं, ये भगवान ईश्वर कराते हैं जी। आदमी सोचता है कि मैं कर रहा हूँ, मैं कोई नहीं करता। क्या आश्वासन देना चाहेंगे कि पर प्रांतियों के साथ महाराष्ट्र की धरती पर अब इस तरीके की चीजें नहीं मिलेगी जब तक कृपा शंकर सिंह रहेंगे वहाँ? मेरा पूरा मैं कह सकता हूँ, और चाहे मैं जिस स्तर पर हूँ, मुझे राजनीतिक पद या कुछ भी जवाबदारी हो, मैं छोड़ दूंगा जिस दिन मैं ये नहीं कर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ कृपा शंकर सिंह थे, उत्तर प्रदेश के राजनीति से लेके महाराष्ट्र के सियासत पर चर्चा की और खास करके अखिलेश और उनके भाई के तंज पर उन्होंने कहा कि बयान देने से पहले विचार सोच लेना चाहिए। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश चुनाव में 7वें चरण के लिए सारे राजनेता एड़ी चोटी का जोर लगाए हैं। 7 तारीख को मतदान होगा और 10 तारीख के पूरी बहुमत के साथ फैसला होगा। और अगर राजनाथ सिंह का माने जिस तरीके से उन्होंने बयान देकर के जौनपुर में गए हैं कि एक बार फिर योगी की सरकार यहां बन रही है और इसी सुविधाओं के साथ, इसी तरक्की के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। विवेक के साथ नवभारत समाचार के लिए जौनपुर